हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 के लिए और 6.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हमने किए थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं और फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए आपको ये नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि आप जानते हैं क्या है, हम लास्ट ईयर से हम कुछ पिछली क्लासेस से ये करते आ रहे हैं। इस तरह से हम नंबर को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर 729 दिया गया है और 729 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर्स आते हैं और इनके हम देख रहे हैं कि हमारे पास पेयर बन रहे हैं 3 देन 3 एंड 3, ये 3 पेयर बनते हैं। यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के लिए हमने इसको अंडर रूट में रख लिया। अब यहाँ जिन जिन के पेयर बनते हैं उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, सिंगल एक बार लिखेंगे और अंडर रूट को हटा देंगे। देखिए ये है जैसे नंबर, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिर्फ नंबर 333 रह जाएंगे जो मल्टीप्लाई होकर 27 आपको आंसर करेंगे। आफ्टर दैट आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 400 दिया गया है, अंडर रूट 400 हो जाएगा। 400 को इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया और अंडर रूट 400 को जब हमने फर्दर अंडर रूट लगाकर सॉल्व किया है तो वो आंसर आपको 20 देगा। नाउ थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में आपको 1764 नंबर दिया गया है और इस नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2, 3 और 7 का पेयर बन रहा है। ये अंडर रूट में आप इसको लेके गए और ये हमने परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ इसी तरह आप अगले पार्ट्स को भी कर सकते हैं, सेम यही मेथड है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सभी पार्ट्स को आप ट्राई करें। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं के लिए प्रत्येक के लिए एक सबसे छोटी आप संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या वर्ग संख्या बन जाए। ये संख्या क्या बननी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, इसका वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ नंबर 1 हमारे पास जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक नंबर ऐसा है जिसका अभी तक पेयर नहीं बना है। तो यहाँ 257 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, इसका युग्म नहीं बना, ये पेयर में नहीं है। अतः इस नंबर को हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे और 7 से गुणा करने के बाद ये 1764 ये नंबर बन गया 1764 और इसको जब आपने डिवाइड किया फिर से स्क्वायर रूट आप इसका निकालेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि वर्गमूल इसका निकालें। तो वर्गमूल निकालेंगे तो फिर हमारे पास पेयर में ये नंबर आकर बाहर आ जाएगा। अगर हम पेयर के बिना इस नंबर को सॉल्व करना चाहें तो ये हमें क्या आंसर देगा, ये देगा 6 और वर्गमूल 7। लेकिन जब 7 का भी पेयर बन जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट इसके ऊपर से हट जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा तो ये आंसर देगा 42। तो ये हमारा वर्ग जो है पूर्ण वर्ग संख्या। अब यह सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट 180 दिया गया है। यहाँ देखिए 5 जो है उसका युग्म नहीं बन रहा है, तो जिस नंबर का युग्म नहीं बन रहा हम उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस नंबर को गिवन नंबर को दिए गए नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर या फिर वर्गमूल वाला नंबर आ जाएगा और पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तब हम उसे अंडर रूट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट और देखिए, आपके पास यहाँ देखिए 7 जो है वो सिंगल टाइम अकर कर रहा है या फिर 7 आपका क्या युग्म में नहीं है और ये युग्म में नहीं है
तो आप इस नंबर को, दिए गए नंबर को 7 से गुना कीजिए। और जब आप इसे 7 से गुना करते हैं तो आपके पास 7056 बनता है। और ये 7056 को आप अंडर रूट करें तो अंडर रूट करने पर ये आपको 84 आंसर देगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आपके पास 6th क्वेश्चन है। एंड व्हाट 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? अब आपको ऐसी ही संख्या निकालनी है, सेम उसी तरह से जिसका पेयर नहीं बनता, युग्म नहीं बनता, और आपको निकालना है। वहाँ पर पूछा गया था जिससे गुणा कर सके, और यहाँ पूछा गया है जिससे भाग दे सकें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर उसका वर्गमूल निकालिए। अब अगर मेरे पास 7 एक नंबर आता है, मैं दोनों चीज़ें कर सकती हूँ। जब मुझे पता है कि यहाँ 7 एक सिंगल नंबर है, या तो मैं 7 से भाग कर दूँ या फिर गुना कर दूँ। दोनों ही तरीक़ों से मैं इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर वर्गमूल बना सकती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके पास एक नंबर जो दिया गया है 252 दिया गया है, 252 नंबर। और इसको जब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व किया तो यहाँ 7 सिंगल है हमारे पास, ये युग्म है, तो इसका युग्म नहीं है। तो 252 को के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है। ये युग्म में नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसे 7 से भाग कर देंगे। वहाँ 7 से गुना किया था और 7 से भाग करना है यहाँ पर, और इसे देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जब हमने इसको भाग किया तो ये 36 आया। अब आप 36 का अंडर रूट करें, इसे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, और इसका वर्गमूल हमने निकाल दिया, 6 आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको 2925 दिया गया है, और इसी तरह से यहाँ 13 एक नंबर बनता है जो कि युग्म में नहीं है। अब हम इस नंबर को 13 से डिवाइड कर देंगे, और जब इसको डिवाइड किया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है, और जब हमने इसको 13 से डिवाइड किया 225। अब इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 3 × 5। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल आएगा, और ये आएगा 15। इस तरह से ये सॉल्व होता है। नाउ आप बाकी के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप 11 से डिवाइड करेंगे, और जो नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल उसका निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे और आपका वर्गमूल 23 बन जाएगा। और 5th पार्ट में आपको डिवाइड करना है 7 से, और यहाँ 6th पार्ट में आप डिवाइड करेंगे 5 से, और वर्गमूल भी निकाल देंगे। नाउ 7th क्वेश्चन है आपके पास, और कहा गया है 7th क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रुपये 2401 जमा करवाए, दान करवाएं। अब यहाँ पर उतने ही रुपए दान में दिए गए जितने की कक्षा में विद्यार्थी है। हर एक बच्चा कितने रुपए दान में दे रहा है, उतने रुपए दान में दे रहा है जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालनी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री राहत कोष में जो दान दिए हमने वो लिख दिए। फिर कहता है कि माना विद्यार्थी की संख्या क्या है। हम मान लेते हैं, हमें पता तो नहीं है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो हम इसे मान लेते हैं। माना कि वो x है, और दान दिए कितने, x गुना x। कितने रुपए दान दिए गए, x गुना x हमने कर लिया। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया कि जो आप x गुना x कर रहे हैं, यानी कि आपने विद्यार्थियों की संख्या को गुना कर दिया जितने रुपए उसने दान दिए, टोटल दान दिए, तो टोटल दान दिए गए रुपए x² हो गया। यहाँ पर कहा क्या, हर बच्चा उतने रुपए दान करता है जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो टोटल कितने होंगे, मान लीजिए इस बच्चे ने भी x ही दान किया, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, x गुना x हो जाएंगे। टोटल रुपए जो उसने दान किए वो कितने हो जाएंगे, x गुना x। जितने बच्चे हैं उसको जितना एक बच्चे ने दान किया उससे गुना कर दिया। ध्यान से देखिए,
हमारे पास हमने माना विद्यार्थियों की संख्या x। अब हम जानते हैं एक विद्यार्थी x रुपए दान करता है, तो x विद्यार्थी कितने रुपए दान करेंगे? एक विद्यार्थी ने कितने दान किए? x। तो x विद्यार्थी कितने दान करेंगे? वो x गुणा x दान करेंगे। रुपए को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह हमने किया, दान किए गए रुपए x गुणा x होंगे। अब इसे आप किसके इक्वल रख ले? प्रश्न के अनुसार हमने टोटल रुपीज़ के अंदर रख लिया, जो कि इसके टोटल अमाउंट दान किया गया है, और इसका स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट आ जाएगा, और इस अंडर रूट को हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो ये हमारा 49 आंसर देगा। इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? 49। नाउ आपके पास 8th क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। 8th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 2025 पौधों को हमें प्लांट करना है, और जब हम 2025 पौधों को प्लांट कर रहे हैं तो इस तरह से प्लांट करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे, हर एक रो में उतने ही पौधे होने चाहिए जितना कि पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या जितनी बनेगी, जितनी पंक्तियाँ होंगी, हर पंक्ति में उतने ही पौधे भी होंगे। ऐसे और ऐसे वे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पौधों की कुल संख्या आपको पता है 2025, और पंक्तियों की संख्या हमने मान लिया x, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x, और टोटल पौधे कितने हैं? इतने। हर पंक्ति में जितनी पौधों की संख्या है उसको अगर पंक्तियों की संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल पौधे ही आएंगे। तो हमने x गुना x करके x स्क्वायर बना लिया प्रश्न के अनुसार, और टोटल पौधों के इक्वल रख लिया। अब जब आप स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, अंडर रूट, और वर्गमूल लगाने के बाद आप इसे सॉल्व करके 45 आंसर आएगा, और 45 ही आपके पौधों की संख्या होगी हर एक पंक्ति में। अब यहाँ पर हमारे पास 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको निकालनी है जो तीनों से विभाजित हो। अब इनका एलसीएम निकाल लो, वो 180 डिग्री आता है, 180 आता है सॉरी। और 180 से के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं? आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो वो हमारे गुणनखंड ये बनते हैं, मल्टीप्लाई में हम यहाँ लिख देंगे। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, 5 युग्म में नहीं है तो 5 से इस नंबर को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमने गुणा किया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 900। अब जो 900 है वह सबसे छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित हो सकती है। अब 10वां क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो कि 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। आपको 120, 8, 15 और 20 का ही आप एलसीएम निकालें। एलसीएम 120 आएगा। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। आप क्या देखते हैं? ये 5 यहाँ पर युग्म में नहीं है, तो हम इस नंबर को, दिए गए नंबर को क्या करेंगे? 2 गुना 3 गुना 5 कर देंगे, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 3600। अब आपके पास आंसर में क्या हुआ कि 3600 हमारी वो संख्या है जो हम 8, 15 और 20 से विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, और आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें प्रैक्टिस करें, और जो पार्ट्स हमने वीडियो में नहीं किए हैं उनको भी आप सॉल्व करके देखें। एनसीईआरटी बुक उठाएं और इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस से मैथ्स इजी हो जाता है। तो ट्राई करते रहें, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।